हाँ हाँ यार, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ बस ठीक है। दीदी आपके पैसे, दीदी दीदी आपके पैसे गिर गए। दीदी दीदी रुको, दीदी आपके पैसे गिर गए। दीदी दीदी सुनो, दीदी 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 तो चली गई। अब मैं इतने सारे पैसों का क्या करूं? ये क्या है? इसमें तो दीदी का पता लिखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, उनके घर जाकर उनके पैसे लौटा देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। जी कौन से ये? वो तानिया दीदी का घर यही है क्या? हाँ ये बताओ क्या काम है? तानिया दीदी घर पे हैं? अरे तो मुझे बता दो, मैं यहाँ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, 15 साल से। मैं उन्हें बता दूंगी मेरे मेम साहब है। बताओ क्या काम है? अरे मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, मैं आपको नहीं बता सकती। अरे बताओ बताओ, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरी मेम साहब है, मैं सब बता दूंगी। इस घर की टेक केयर मैं ही करती हूँ। बताओ क्या काम है? चलो आप इतना बोल ही रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। जब वो सुबह मेरे सामने से जा रही थी ना, तो उनके इतने सारे पैसे गिर गए थे और इस कार्ड में उनका पता लिखा था। मैं बस वही पैसे लौटाने आई थी। हाँ दे दूंगी, ला मुझे दे दे। आप पक्का दे तो दोगी ना उन्हें? अरे बोल तो रही हूँ, यहाँ काम करती हूँ, काम वाली बाई हूँ, भरोसे वाली हूँ, दे दूंगी उनको। मेरी मेम साहब है वो। ला मुझे दे दे तू पैसे, ला दे दे। ठीक है दे दूंगी मैं, जा तू। पता नहीं है आंटी, मैम साहब को पैसे देंगी भी या फिर नहीं देंगी। क्या बात है, भगवान तो मुझ पे बहुत ही मेहरबान हो रहे हैं। रख लेती हूँ इन पैसों को, मेम साहब को क्या ही पता चलेगा। और वैसे भी मुझे पैसों की तो इतनी जरूरत थी ही ना। रख लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। धन्यवाद भगवान जी। ज्योति, खाना बना लिया? मेम साहब खाना तो नहीं बना है, मैं अभी बना देती हूँ। ज्योति क्या करती है तू? हमेशा लेट कर देती है खाना बनाने में। अब मुझे फिर से बाहर से खाना पड़ेगा। मेम साहब ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं झट से बना दूंगी। रहने दे, मैं बाहर से खा लूंगी। और वैसे भी मैं बाहर ही जा रही थी, बस कुछ सामान लेना था इसलिए घर आई थी। अच्छा एक बात बताओ, घर पे कोई आया था क्या? नहीं तो मेम साहब कोई आने वाला था कि कोई नहीं आया? नहीं, मतलब किसी ने कोई सामान भी नहीं दिया? नहीं मेम साहब कोई भी नहीं आया। मैं कह तो रही हूँ, मैं काम ही कर रही थी, घर में कोई भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली मेरा एक ऑर्डर आने वाला था तो इसीलिए पूछ रही थी मैं। कोई नहीं मेम साहब, आएगा तो मैं ले लूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ, और रात का खाना याद से बना के रखना। जी जी मेम साहब। पता नहीं चला। पता नहीं मैम साहब को उनके पैसे मिले भी होंगे या फिर नहीं। अरे मैम साहब आप यहाँ, आपके पैसे आपको मिल गए थे क्या? पैसे? कौन से पैसे? अरे मैम साहब वही पैसे जो आप मेरे सामने गिराकर चली गई थी, फिर मैंने उठाए और आपके घर देने चली गई। एक कार्ड में आपका पता लिखा हुआ था और आपके घर पे एक मैम साहब और थी। मैंने उन्हें वो पैसे दे दिए थे क्योंकि वो बोल रही थी मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। अच्छा तो मतलब तुमने उसको पैसे दिए थे? हाँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुमने कुछ खाना खाया है? नहीं मैम साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बिक्री नहीं हुई है ना, जब तक बिक्री नहीं होगी पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं खाना कहाँ से खा पाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बिक्री मैं करवा दूंगी। ये सारे पैकेट्स मैं तुमसे खरीद लूंगी। और तुमने कुछ खाना नहीं खाया ना, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी खिला दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ मैम साहब, आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे ही करूँगी, पर काम क्या है? ये कुछ और पैसे लो और तुम्हें वही करना है जो तुमने पहले किया था। मेरे घर जाकर जिसको तुमने पैसे दिए थे ना, ये पैसे उसी को देने हैं, ठीक है? पर मैम साहब मैंने तो वो पैसे उन्हें दे दिए थे, लेकिन ये फिर से क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ चेक करना है। अब ये पैसे रखो और वही करो जो तुमने पहले किया। उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। ठीक है मैम साहब, अब जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। चलो मेरे साथ। तुम फिर क्यों आ गई? वो मैम साहब क्या है ना, इतने सारे पैसे देखकर ना मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया था।
उनमें से मैंने आधे पैसे निकाल लिए थे और आधे पैसे आपको दे दिए थे। तो बस मैं वही लुटाने आई हूँ। और ये लो, ये पूरे पैसे हैं, मैंने इनमें से कुछ पैसे नहीं निकाले। इधर देख, कितनी बदतमीज लड़की है तू। मुझे तो लगा तू एक अच्छी लड़की है, अच्छे घर से है, गरीब है, लेकिन ईमानदार है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू एक नंबर की लालची है। तुझे पैसे रख लिए, मेम साहब को पता चलेगा ना, तेरे को ना जेल में पहुंचा देगी। एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं दे दूंगी मेम साहब को, ठीक है ना? वैसे मैम साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो जब मैंने आपको पहले पैसे दिए थे वो आपने मैम साहब को दे दिए थे? हाँ, दे दिए मैंने पैसे और ये भी दे दूंगी। तेरी तरह नहीं हूँ मैं लालची। चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आना। जा। क्या बात है भगवान जी, आज बार बार पैसे हाथ में दे रहे हो। अच्छी बात है, माँ का इलाज ना सही पैसों में हो जाएगा, पैसे की कमी तो रहेगी ही नहीं। और इन सबको क्या ही पता चलेगा, उनके लिए तो इतने पैसे कुछ भी नहीं है। छुपा लेती हूँ, अगर पूछेंगी भी तो कोई बहाना लगा दूंगी। धन्यवाद भगवान, आज तो चमत्कार ही कर दिया। ज्योति, ज्योति, जी जी मैम साहब। ज्योति, घर पे कोई आया था क्या? नहीं मैम साहब, कोई नहीं आया था, मैंने बताया तो था आपको। अच्छा, कोई भी नहीं आया था और कोई सामान भी नहीं दिया? नहीं, कोई आता तो मैं बता ही देती। कोई भी नहीं आया था मैम साहब। अच्छा, एक मिनट। सोफिया, अंदर आना। जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती। कौन है ये? अच्छा, तुम नहीं जानती इसे? पर ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। इवन इसने तो कोई पैसे भी वापस किए थे ना तुम्हें, पर तुमने तो मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं मैम साहब, मैं नहीं जानती इसको, कोई पैसे नहीं दिए इसने। तुम झूठ की बोल रही हो, तुम जो भी हो ना इस घर से निकल जाओ, समझी? मैम साहब नहीं जानती हूँ मैं इसको। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रही हो। मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने बोला भी था कि मैंने मैम साहब को पैसे दे दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक उनको पैसे नहीं दिए हैं। आप वो पैसे ने वापस कर दो। मैम साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। कौन हो तुम और क्यों आई हो? ये पक्का कोई साजिश है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बस करो ज्योति, और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे ही घर में चोरियां कर रही हो। मैं पूरा घर तुम्हारे हवाले छोड़कर जाती हूँ और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखभाल के लिए रखा है और तुम उल्टा मेरे घर में चोरियां कर रही हो। अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने चोरी क्यों की? मैम साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, लेकिन आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। और फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब ये बच्ची पैसे लेकर आई तो मुझे लालच आ गया और मैंने वो पैसे रख लिए। लेकिन मैंने कहा था आपको पैसे के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसीलिए पैसे रखे, वरना मैं नहीं रखती मैम साहब। बस इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। ज्योति, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि अगर तुम्हारे माँ की तबीयत खराब है तो तुम किसी के घर में चोरी कर लोगी। चोरी करना गलती होता है। ये तुम कैसी सफाई दे रही हो मुझे? और माना मैंने कि मैं तुम्हारी बात भूल गई थी तो एक बार फिर से याद दिला देती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम जिस घर में काम कर रहे हो, जो लोग तुम पर भरोसा करके अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारे हवाले, तुम उन्हीं के घर में चोरियां करने लगोगी। तुम्हें लगता भी है कि इन सब कामों के बाद मैं तुम्हें अपने घर में और रखूंगी काम करने के लिए? अरे ये छोड़ो, बाहर सोसाइटी में अगर लोगों को पता लगेगा कि तुमने मेरे घर में चोरी करी है तो तुम्हें लगता है इस सोसाइटी में तुम्हें कोई काम देगा? मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं बोल रही हूँ, मेरे से ना ये आखिरी बार गलती हुई, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी। जो भी आएगा, जैसे भी घर में आएगा ना, मैं आपको पहले बता दूंगी। ये गलती माफ कर दीजिए, नौकरी से मत निकालिए बस। नहीं ज्योति, मैं तुम्हें अपने घर में और काम पर नहीं रख सकती। और रही बात अगर तुम्हारे माँ के इलाज की, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करा दूंगी और उसके लिए पैसे भी दे दूंगी, लेकिन अब मैं और तुम्हें अपने घर में काम पर नहीं रख सकती। आज तुम चोरी कर रही हो, कल को ना जाने क्या कर दोगी। प्लीज अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। और एक मिनट, वो पैसे तो वापस करके जाओ, वो तुम्हारे नहीं है। अब निकलो यहाँ से। बेटा, आपने आज सच में बहुत अच्छा काम किया और आज के बाद ना आपको ऐसे बाहर रोड पर ये सारी चीजें बेचने की जरूरत नहीं है।
आप मेरे घर में आराम से रह सकते हो। और तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ, आप बैठो। धन्यवाद दीदी।